है आपका? भारत किस गांव में रहते हैं आप? भोपतपुर में। क्या मामला है पूरा आपका? मामला ये शौचालय में ड्यूटी कर रहे थे हम, हमारी ड्यूटी कर रही थी। हम 2 महीने से दौड़ रहे हैं शौचालय पैसे के लिए। बोले आज मिल जाए, कल लग जाएगा। वो हमारी बीवी से 1000 रुपये मांग किए थे विनय सर। फिर हमारी तोड़ी रख मैंने 700 रुपये उनको दिया। विनय सर कौन है? विनय सर समूह के हैं। अच्छा, क्या कह रहे थे? बोल रहे थे तुम्हारा पैसा मिल जाएगा, तुम हमको 1000 रुपये दीजिए, तुम्हारा पैसा मिल जाए, अनुबंध लगा देंगे तुम्हारा। तो हमको हटा भी दिया, हमारा अनुबंध भी नहीं लगा, हमारा पैसा भी ले लिया और फिर हमको हटा के दूसरे रख दिया गया। और हमारा 6 महीने तनख्वाह रुकी पड़ी है अभी शौचालय में। आपने इसकी शिकायत किसी से की? शिकायत विनय सर से किया, मंत्री साहब से किया, सबसे शिकायत की करो। रोज आ भी रहा हूँ ब्लॉक में, कह रहा हूँ तो कोई सुनवाई नहीं। कितने दिनों से आप दौड़ रहे हैं ब्लॉक 2 में? महीना हो गए, 2 महीने दौड़ रहा हूँ। हमने चाबी हैंड कर दिया प्रधान जी को शौचालय की। हमसे बोला तुम, मंत्री साहब बोले पैसा लग गया तुम्हारा, पैसा भी नहीं लगा हमारा, चाबी तुम प्रधान जी को दे दो। हमने प्रधान जी को चाबी दे दिया शौचालय की। आपने 1000 रुपये किसको दिए थे? विनय सर को 1000 रुपये दिए थे पूरे? 700 रुपये दिए थे। 1000 रुपये मांगे थे, 700 रुपये दिया था। हमारी बीवी ने दिया था? वो भी तोड़िया रख गहने दिया था। बोले तुम्हारा पैसा 2-4 दिन मिल जाएगा, फिर भी नहीं दिया? फिर भी नहीं दिया। अभी 2 महीना हो गए, फिर 2 महीना चक्कर काट रहे, आते मिलते नहीं कभी। आपकी बहन से विनय शर्मा ने क्या कहा? विनय शर्मा ने कहा 9000 रुपये मिल जाएंगे, फिर बाद में मिलते रहेंगे थोड़े थोड़े करके। तो जब हमको हटा देगा हमारा पेमेंट पूरा कराइए ना। विनय सर से बोला पेमेंट पूरा नहीं होगा तुम्हारा। स्कूल गया छात्र रहस्यमय ढंग से हुआ लापता। सिरौली के गांव लालचंद्र गोटिया के नेपाल ने पुलिस को तहरीर में बताया कि साइकिल से बेटा आसाराम ग्राम गुड़गांव के एक स्कूल में कक्षा 10 का छात्र है और वह रोज की तरह गुरुवार को भी सुबह 7 बजे अपने स्कूल साइकिल से निकला था और वह स्कूल नहीं पहुंचा। उसकी साइकिल और उसका बैग स्कूल जाने वाली रास्ते पर पड़ा मिला, जिसको लेकर परिजन काफ़ी चिंतित हो उठे और आसपास के गांव में आसाराम की तलाश करने लगे, लेकिन नतीजा शून्य रही रहा। देर रात तक आसाराम अपने घर नहीं पहुंचा। परिजनों ने रिश्तेदारी में फ़ोन के माध्यम से बातचीत की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। परिवार वालों को अनहोनी की आशंका लग रही है। पिता ने थाना सिरौली पुलिस से बेटे को तलाश करने की गुहार लगाई है। फिलहाल थाना सिरौली पुलिस ने मुकदमा क्या नाम है आपका? भानु प्रताप। कहाँ रहते हैं? गोटिया डालचन। अच्छा, आज आप थाना सिरौली में किस लिए आए हैं? हमने कल तहरीर दी थी। काय की? हमारा भाई है छोटा वाला, वो पढ़ने के लिए आया 8 बजे घर से, 7:30 बजे निकला। 8 बजे का टाइम था इसको स्कूल का गुड़गांव। तो उसकी बैग और साइकिल रोड साइड में पड़ी थी, हमारे गांव के गुड़गांव के बीच में। तो उसी टाइम से हम ढूंढते कल तहरीर भी दी है थाने सिरौली में। फिर उसके बाद कुछ पता नहीं चल रहा अभी तक। अच्छा, तो मुकदमा पंजीकृत हो गया है थाने में? हाँ, तहरीर दी है। अज्ञात में किया हुआ जी। अच्छा, तो कल कितने बजे की घटना है? लगभग 7:30 बजे। 7:30 बजे के टाइम है शाम को? जी, सुबह 7 बजे? सुबह 7:30 बजे सुबह स्कूल निकला था जी, पढ़ने के लिए? स्कूल को नहा बच्चे का क्या नाम है? स्कूल को निकला। बच्चे का क्या नाम है? आसाराम। आसाराम। जी। कितनी अवस्था होगी लगभग? करीब 15-16 साल की उम्र है उसकी। अच्छा, तो अभी तक कोई सुराग मिला नहीं है? नहीं। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द मिल जाए, कहीं भी हो। पुलिस द्वारा आपको क्या आश्वासन मिला है? पुलिस द्वारा अभी तो सही मिला है, उन्होंने भी तलाश इधर उधर जारी की है, नेट पर भी डाला है और हमारी भी तलाश जारी है। अच्छा, आप भी खोजबीन कर रहे हैं? खोजबीन कर रहे हैं, फ़ोन से भी जाकर भी आसपास में इधर उधर से भी पूछ रहे हैं। अच्छा, तो अभी तक कोई पता नहीं चल पाया? अभी कोई पता नहीं चला। खुटार बंडा मार्ग पर हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत। खुटार शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के गांव सौफरी के पास गांव रजमना मोड़ के पास बरेली की ओर से आ रही डीसीएम अचानक अनियंत्रित होकर पुलिया से टकराई और बिजली का पोल तोड़ते हुए खाई में पलट गई, जिसकी चपेट में आकर गांव सौफरी निवासी अनिल कुमार 40 वर्ष व शिवा 15 वर्ष पुत्र राजेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। अचानक हादसा होते देख वहां हड़कंप मच गया और सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए।
पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने 108 एम्बुलेंस की सहायता से दोनों को खुटार के सरकारी अस्पताल में जाकर भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने अनिल कुमार को मृत घोषित कर दिया और घायल शिवा का उपचार शुरू होते ही शिवा ने भी दम तोड़ दिया। दोनों की मौत की खबर मिलते ही परिवार के लोग अस्पताल पहुंच गए। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को सील कर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार डीसीएम तेज रफ्तार में आ रही थी। अचानक डीसीएम में अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसकी चपेट में आकर दोनों की मौत हो गई। और डीसीएम के आगे खुटार में रहने वाले सुंदर सिंह व उनके साथी दीपू बाइक से मलका गए थे, जहां से दोनों वापस आ रहे थे। जब उन्होंने तेज धमाके की आवाज सुनकर वह मोटरसाइकिल खाई में छोड़कर भागे। डीसीएम बाइक के ऊपर पलट गई, जिससे उनकी बाइक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और वह दोनों बाल बाल बच गए। ग्रामीणों ने डीसीएम के चालक व हेल्पर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। थाना खुटार गांव सोफरी के निकट कैंटर की चपेट में आने के कारण एक व्यक्ति एवं एक किशोर की दुखद मृत्यु हो गई है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया है। कैंटर चालक एवं कैंटर को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। थाना खुटार में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। आपका कौन सा जिला पड़ता है? जिला बरेली, तहसील आमला, आप कहाँ रहते हैं? विशारतगंज। क्या मामला था आपका? मामला था, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सतीश है। हम मामला बताएं अपना। मामला ये है कि जैसे मैं गाड़ी लाके खड़ी करी थी मैंने, तो मैं दवा लेने गया था मेडिकल पे। फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर माँ थी हमारी, ये मेले में से आए थे। 19 तारीख के दिन मुहर्रम थे। तो उसके बाद ये गाली गलौज करने लगे। ये चारपाई पड़ हुई थी हमारे पीछे वाले चाचा की, राम बाबू नाम था उनका। फिर उसके बाद वो एक लड़का बैठ गया, तो उसे माँ बहन की गाली बकने लगी, उनकी खटिया फेंक दी। तो मेरी माँ ने समझाया कि यहाँ गाली गलौज क्यों कर रहा है, यहाँ से जाओ। तो उनको धक्का मार दिया माँ के, माँ बहन की गाली बकने लगे। तो मैं उधर से भाग के आया, तो मैंने कहा भाई क्यों गलत बोल लिया है, यहाँ से जा भाई। तो वो मुझ पर भिड़ गए। सामने से 2-3 लड़कों ने मुझे पकड़ लिया। एक लड़का आया तो उन्हें चाकू से वार कर दिया मुझ पर। और मेरे जेब में 9,750 कुछ रुपए थे, वो निकल गए। और फ़ोन छीनने की कोशिश कर रहा, फ़ोन मेरा बच गया। और मुझ आप थाने गए थे? थाने गया था मैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तहरीर दी थी आपने? तहरीर दे दी मैंने। और उसके बाद क्या हुआ, वो एक लड़का पकड़ा भी था उनमें से, 4-5 लोगों में से। तो वो एक लड़के की जो है हल्की धारा लगा के जमानत हो गई। और गाड़ी का मेरे शीशा भी फोड़ दिया है और घर पे चढ़ाई कर रहे हैं आगे। अच्छा, धमका रहे हैं, कह रहे हैं तुम्हें बिलाग भेजा था आपको? बिलाग भेजा था रात में। बिलाग भेजा था आपको? हाँ, बिलाग में ही पट्टी बंधी थी, बिलाग भेजा था। कहाँ कहाँ चोट आई है आपके, दिखा सकते हैं? चोट है मेरी, एक तो जी आँख बच गई है, चाकू लगा है। अच्छा। और ये हाथ में है और सिर में चोटें हैं, गुम चोट। अच्छा। ये हो सकता है हड्डी भी फ्रैक्चर हो गई हो। मैंने हाँ बोल पे। हड्डी भी फ्रैक्चर हो गई हो। मैंने मतलब अल्ट्रासाउंड नहीं कराया है अभी, अल्ट्रासाउंड। और क्या हुआ था? उसके बाद जो है गाड़ी में उन्हें लिपटने के बाद तोड़ फोड़ कर दी। ये मेरे यहाँ गाल पे मारी, मेरी जो हो सकता है हड्डी फ्रैक्चर हो गई हो, दाढ़ भी टूट गई है मेरी। और गाड़ी का शीशा भी फोड़ दिया। कह रहे हैं विशारगंज में तुम रह नहीं सकते हो, घर पर चढ़ाई कर रहे हैं। ठीक, बार बार आ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने सरयू नदी के आसपास के जिलों गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, अयोध्या, गोंडा और बाराबंकी का हवाई सर्वेक्षण कर हालात देखे। सीएम ने बाढ़ प्रभावित जिलों के डीएम को गांव में राहत कार्यों को तेजी से करने के निर्देश दिए। साथ ही बाढ़ प्रभावित गांव के लोगों और पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर भेजने को कहा। उन्होंने नया घाट स्थित सरयू यात्री निवास में अधिकारियों के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के संदर्भ में भी बैठक की। अधिकारियों से ग्राउंड पर जाकर निरीक्षण करने की बात कही।
दरअसल आज योगी आदित्यनाथ सरयू अतिथि गृह में दीपोत्सव के संबंध में भी अधिकारियों के साथ बैठक की। 28 सितंबर को लता मंगेशकर के जन्म उत्सव पर लता चौक का भी उद्घाटन होना है। लता मंगेशकर चौक के निर्माण की प्रगति पर मंथन किया। लता चौक के उद्घाटन के मौके पर सीएम अयोध्या में रहेंगे, जबकि वर्चुअल तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी भी जुड़ेंगे। बैठक की जानकारी देते हुए सांसद रनु सिंह ने बताया कि वास्तव में नेपाल से पानी छोड़ने के कारण सरयू नदी में बाढ़ स्थिति बन गई है, जिसको देखते हुए सीएम गोरखपुर जाते समय उन्होंने हवाई सर्वेक्षण के दौरान स्थिति को देखा। इसी को देखते हुए आज अयोध्या से हवाई सर्वेक्षण किया। बैठक में अधिकारियों से बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री को लेकर बात की, उन लोगों को राहत सामग्री मिली या नहीं। वहीं सांसद ने कहा अयोध्या के कार्य तेजी से काम को उसको लेकर उन्होंने वार्ता की। इस बैठक में मौके पर कमिश्नर नवदीप रेणुवा, पुलिस उप महानिरीक्षक अमरेंद्र प्रसाद सिंह, डीएम नीतीश कुमार, एसएसपी प्रशांत वर्मा सहित सत्ताधारी पार्टी के पदाधिकारी सहित अन्य मंडलीय जनपदीय अधिकारी लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का अयोध्या ही पहुंचे थे। सर्वेक्षण के दौरान जो है कई नदियों का बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। वास्तव में नेपाल से पानी छोड़ने के कारण ये सरयू नदी जो है, जिसको घाघरा भी कहा जाता है, इसका प्रकोप बढ़ा था। बहुत सारे गांव बाढ़ की चपेट में आ गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी कल गोरखपुर जा रहे थे, वहां से उनको दिखाई पड़ा था। आज उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया है और अधिकारियों से बात किया है कि उन लोगों को राहत सामग्री मिली है कि नहीं मिली। दीपोत्सव को लेकर